रुको! पूरे हॉल में गूंजती हुई यह आवाज सुनते ही हर कोई वहीं ठिठक गया। कुछ पल पहले तक जहां धीमी धीमी बातचीत और मेहमानों की हलचल थी, अब ऐसा सन्नाटा फैल चुका था कि लोगों की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर अवंतिका ने जैसे ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, इहू कादिस आरा रे क्या? पीछे से सुनील अंकल की भारी आवाज ने उन्हें रोक दिया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में निराशा थी और शब्दों में ऐसी कठोरता जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने धीमी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, यहीं रुक जाओ डॉक्टर अवंतिका। अब तुम्हारे लिए इस घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर रहना ही बेहतर है। तुम्हारा इस घर से जाने का समय आ चुका है। ये शब्द सुनते ही अवंतिका जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। कुछ क्षण पहले तक उन्हें उम्मीद थी कि शायद सब गलतफहमी है, कोई उन्हें समझेगा, कोई उनकी बात सुनेगा। लेकिन जिस परिवार को उन्होंने अपना परिवार समझा था, वही आज बिना उनकी बात सुने उन्हें अपने घर से निकाल रहा था। उनकी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में कहा, अंकल, आई एम सो सॉरी। जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन यकीन मानिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं आपको सब कुछ समझा सकती हूँ, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अवंतिका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुनील अंकल ने गुस्से में हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उनका चेहरा लाल पड़ चुका था। उन्होंने तीखी आवाज में कहा, बस, एक शब्द भी नहीं। मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी। जो कुछ आज हमारी आंखों के सामने हुआ वह हमारे लिए काफी है। अब मेरे पास तुम्हें सुनने का न समय है और न ही इच्छा। उनकी आवाज इतनी कठोर थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति सहम गया। कई लोगों को लगा कि शायद सुनील अंकल कुछ ज्यादा ही कठोर हो रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर कोई बस अवंतिका के चेहरे को देख रहा था, जहां दर्द, बेबसी और टूटे हुए विश्वास की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। सुनील अंकल ने एक गहरी सांस ली और फिर बेहद ठंडे लहजे में बोले, डॉक्टर अवंतिका, तुम इस घर में बहुत समय तक रही। हमने तुम्हें मेहमान नहीं, परिवार का हिस्सा माना। तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखा, तुम्हें सम्मान दिया, भरोसा दिया और अपना समझा। लेकिन हर रिश्ते की एक सीमा होती है। जब कोई मेहमान समय पर विदा न ले तो वही मेहमान बोझ लगने लगता है। और आज तुम हमारे लिए उसी बोझ से ज्यादा कुछ नहीं रही। इसलिए बेहतर होगा कि बिना कोई और तमाशा किए अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। ये शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी खुशियां, अपना समय और अपना करियर तक दांव पर लगा दिया, हुबालिन ओम कुवलीपु, वही लोग आज उन्हें इस तरह अपमानित कर रहे हैं, नन डरा रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया। शायद उनका आत्मसम्मान अब भी टूटने नहीं देना चाहता था। कमरे के एक कोने में खड़ी आंटी बार बार अवंतिका को देख रही थी। उनके चेहरे पर दया भी थी और मजबूरी भी। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन सुनील अंकल के फैसले के आगे उनकी आवाज दब चुकी थी। बाकी मेहमान भी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अपने रिश्ते एक पल में पराये हो गए? अवंतिका ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। उन्होंने नम आंखों से सुनील अंकल की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर आज मैं यहाँ से चली गई तो शायद आप जिंदगी भर सच नहीं जान पाएंगे। मैं सिर्फ 5 मिनट मांग रही हूँ। उसके बाद अगर आपको लगे कि गलती मेरी है तो मैं बिना पीछे मुड़े हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कुछ पल के लिए पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे समय भी ठहर गया हो। सभी की निगाहें अब सुनील अंकल पर थीं। क्या वे अवंतिका को अपनी सफाई देने का मौका देंगे या बिना सच जाने उन्हें हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे? लेकिन तभी सुनील अंकल ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। उनके अगले शब्दों ने न सिर्फ अवंतिका की उम्मीद तोड़ दी, बल्कि इस परिवार के भविष्य की दिशा भी हमेशा के लिए बदल दी। बाम सो देकर कुमी होस्ट्रोम खुयाऊ कुमी तो रहता